राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आज हम रुद्र संहिता का प्रथम खंड स्टार्ट करते हैं। चलो आइए शुरू करते हैं। ऋषियों के प्रश्न के उत्तर में नारद ब्रह्मा संवाद की अवतारणा करते हुए सूत जी का उन्हें नारद मोह का प्रसंग सुनाना। काम विजय की वर्ग से युक्त हुआ नारद का शिव, विष्णु और ब्रह्मा के पास जाकर अपने ताप का प्रताप बताना, जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण है। गौरी गिरजा कुमारी उमा के पति और तत्वज्ञ हैं। उनकी कीर्ति का कहीं अंत नहीं है, जो माया के आश्रम होकर भी उससे अत्यंत दूर है, तथा जिनका स्वरूप अचिंत्य है। उन विलंब बोध स्वरूप भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं स्वभाव से उन अनंत शांत स्वरूप एकमात्र पुरुषोत्तम शिव की वंदना करता हूँ, जो अपनी माया से इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि के आकाश की भांति उसके भीतर और बाहर भी स्थित है। जैसे लोहा चुंबक से आकर्षित होकर उसके पास ही लटका रहता है, उसी प्रकार से सारे जगत सदा सब और उनके आसपास ही भ्रमण करते हैं। जिन्होंने अपने से ही इस प्रपंच को रचने की विधि बताई थी, जो सबके भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान है तथा जिनका अपना स्वरूप अत्यंत गूढ़ है, उन भगवान शिव की मैं सादर वंदना करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, जगत के पिता भगवान शिव, जगत माता कल्याणी पार्वती तथा उनके पुत्र गणेश जी को नमस्कार करके हम इस पुराण का वर्णन करते हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्यम में निवास करने वाले शौनक आदि सभी मुनियों ने उत्तम भक्ति भाव के साथ सूत जी से पूछा। ऋषि बोले, महाभाग सूत जी, विश्वेश्वर संहिता की जो साध्य साधन खंड नाम वाली शुभ एवं उत्तम कथा है, उसे हम लोगों ने सुन लिया। उसका आदि भाग बहुत ही रमणीय है तथा वह शिव भक्तों पर भगवान शिव का वात्सल्य स्नेह प्रकट करने वाली है। विद्वान, अब आप भगवान शिव के परम उत्तम स्वरूप का वर्णन कीजिए, साथ ही शिव और पार्वती के दिव्य चरित्रों का पूर्ण रूप से स्मरण करिए। हम पूछते हैं, निपुण महेश्वर लोक में सगुण रूप कैसे धारण करते हैं? हम सब लोग विचार करने पर भी शिव के तत्व को नहीं समझ पाते। सृष्टि के पहले भगवान शिव किस प्रकार अपने स्वरूप पे स्थित है, और फिर सृष्टि के मध्य में वे भगवान किस तरह क्रीड़ा करते हुए सम्यक व्यवहार बर्ताव करते हैं, और सृष्टि कल्प का अंत होने पर वे महेश्वर देव किस रूप में स्थित रहते हैं। लोक कल्याणकारी शंकर कैसे प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न हुए महेश्वर अपने भक्तों तथा दूसरों को कौन सा उत्तम फल प्रदान करते हैं, यह सब हमसे ही कहिए। हमने सुना है कि भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। वे महान दयालु हैं, इसलिए अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीन देवता शिव के ही अंग हैं, उत्पन्न हुए हैं। उनके प्रकट की कथा तथा उनके विषय चरित्र का वर्णन कीजिए। प्रभु, आप उमा के आविर्भाव और विवाह की भी कथा कहिए। विशेषतः उनकी गृहस्थम धर्म और अन्य लीलाओं का भी वर्णन कीजिए। निष्पाप सूत जी, हमारे प्रश्न के उत्तर में आपको ये सब तथा दूसरी बातें भी अवश्य कहनी चाहिए। सूत जी ने कहा, मुनीश्वरों, आप लोगों ने बड़ी उत्तम बात पूछी है। भगवान सदाशिव की कथा से आप लोगों की जो आंतरिक निष्ठा हुई है,
इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। ब्राह्मणों, भगवान शिव शंकर का गुणवान अनुवाद सात्विक, राजस तथा तामस तीनों ही प्रकृति के मनुष्यों को सदा आनंद प्रदान करने वाला है। पुरुषों के पशुओं की हिंसा करने वाले निष्ठुर कराई के सिवा दूसरा कोई पुरुष उस गुनाह अनुवाद को सुनने से ऊब सकता है। जिनके मन में कोई तृष्णा नहीं है, ऐसे महात्मा पुरुष भगवान शिव के उन गुणों का गान करते हैं, क्योंकि वह गुणावली संसार रूपी रोग की दवा है। मन तथा कानों को प्रिय लगने वाली और संपूर्ण कथाओं को देने वाली, मनोरथों को देने वाली है। ब्राह्मणों, आप लोगों के प्रश्न के अनुसार मैं यथा बुद्धि प्रयत्न पूर्वक शिव लीला का वर्णन करता हूँ। आप आदर पूर्वक सुने। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं, उसी प्रकार देव ऋषि नारद ने शिव रूप ब्रह्मा भगवान विष्णु से प्रेरित होकर अपने पिता से पूछा था। अपने पुत्र नारद का प्रश्न सुनकर भगवान शिव भक्त ब्रह्मा जी का चित्त प्रसन्न हो गया और वे उन मुनीश्वरों शिरोमणि को हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक भगवान शिव के यश का गान करने लगे। एक समय की बात है, मुनीश्वर मणि पर्व नारद जी ने, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, विनिश्चित हो तपस्या में मन लगाया। हिमाचल पर्वत में कोई एक गुफा थी जो बड़ी शोभा से संपन्न दिखाई देती थी। उसके निकट नदी गंगा निरंतर वेग पूर्वक बहती थी। वहाँ एक महान दिव्य आश्रम था जो नाना प्रकार की शोभाओं से शोभित था। दिव्य दर्शी नारद जी तपस्या करने के लिए उसी आश्रम में गए। उस गुफा को देखकर मुनीश्वर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और सुदीर्घ काल तक वहां तपस्या करते रहे। उनका अंतकरण शुद्ध था। वे दृढ़ता पूर्वक आसन बढ़ाकर मौन हो प्राणायाम पूर्वक समाधि में स्थित हो गए। ब्राह्मणों, उन्होंने वह समाधि लगाई जिसमें ब्रह्म का साक्षात्कार कराने वाला यह ब्रह्मिसित में ब्रह्म हूँ, यह विज्ञान प्रकट होता है। मुनिवर नारद जी जब इस प्रकार तपस्या करने लगे, उस समय यह समाचार पाकर देवराज इंद्र कांप उठे। वे मानसिक संताप से विरह हो गए। वे नारद मुनि मेरा राज्य लेना चाहते हैं। मन ही मन ऐसा सोचकर इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए प्रयत्न करने की इच्छा की। उस समय देवराज ने अपने मन से कामदेव का स्मरण किया। स्मरण करते ही कामदेव आ गए। महेंद्र ने उन्हें नारद जी की तपस्या में विघ्न डालने का आदेश दिया। यह आदेश आज्ञा पाकर कामदेव वसंत को साथ ले बड़े गर्व से उस स्थान पर गए और अपना उपाय करने लगे। उन्होंने वहां शीघ्र ही अपनी सारी कलाएं रच डाली। आज की कथा में समाप्त करते हैं। आगे की जो कथा है नारद मुनि की तपस्या और उसके आगे की सारी कथा हम कल सुनाते हैं। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।